जनता सेलिब्रिटी उम्मीदवार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है और इसमें अब प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, बांकीपुर के उपचुनाव जो है वो 30 जुलाई को होने वाले हैं। तमाम चीजों को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लोग प्रचार प्रसार करने वाले हैं उन नेताओं की लिस्ट को जारी कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल बता दें कि बांकीपुर का जो उपचुनाव है वो सिर्फ चुनाव नहीं है बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई है। और एक तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की राजनीतिक विरासत दांव पर है, तो वहीं दूसरी तरफ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता की परीक्षा दे रहे हैं। देखिए, बांकीपुर सीट पर उपचुनाव नितिन नवीन के राज्यसभा के निर्वाचित होने के बाद खाली हुई। नितिन नवीन यहां से लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। पिछले करीबन 30 वर्षों से इस सीट पर भाजपा का कड़ा कब्जा रहा है। ऐसे में भाजपा के लिए यह सीट जो है वो प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ी चुनौती बांकीपुर का चुनावी इतिहास है। इस सीट के मतदाताओं ने अब तक चर्चित या हाई प्रोफाइल उम्मीदवार के बजाय स्थानीय राजनीतिक आधार वाले नेताओं पर अधिक भरोसा जताया है। देखिए, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ी चुनौती बांकीपुर का उपचुनावी इतिहास है। इस सीट से मतदाताओं ने अब तक चर्चित या हाई प्रोफाइल उम्मीदवार के बजाय मजबूत स्थानीय राजनीतिक आधार वाले नेताओं पर अधिक भरोसा जताया है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में द प्लूरल पार्टी की संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी ने पूरे बिहार में बड़े बड़े विज्ञापन देखकर खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया था। राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के बावजूद बांकीपुर के मतदाताओं ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उन्हें केवल 5180 वोट मिले थे और उनकी जमानत जब्त भी हो गई थी। वहीं भाजपा के नितिन नवीन को 80,000 कुछ वोट मिले थे। यानी सेलिब्रिटी उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी को लोगों ने खारिज कर दिया था। अब राजनीतिक गलियारों में तुलना जो है प्रशांत किशोर से की जा रही है। वो भी राष्ट्रीय स्तर के चर्चित चेहरे हैं, लेकिन उनके सामने चुनौती यह है कि क्या बांकीपुर के मतदाता केवल लोकप्रियता के आधार पर उन्हें वोट देंगे या फिर स्थानीय राजनीतिक समीकरण और संगठनात्मक मजबूती निर्णायक साबित होगी। प्रशांत किशोर के लिए चिंता की एक और वजह है पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे। वर्ष 2025 में विधानसभा चुनाव में जनसुराज का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था। पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं कर पाया था। बांकीपुर में भी भाजपा नितिन नवीन को कुल मिलाकर 90,000 कुछ वोट मिले थे, जबकि जनसुराज के उम्मीदवार को यानी वंदना कुमारी को केवल 7,717 वोट प्राप्त हुए थे। देखिए, ये चुनाव जो है वो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के लिए शाख की लड़ाई है, क्योंकि वो पहली बार चुनावी मैदान में है। इस बार का उपचुनाव केवल विधायक चुनने का चुनाव बिल्कुल भी नहीं है। भाजपा के लिए यह अपने सबसे मजबूत शहरी गढ़ को बचाने की चुनौती है, जबकि प्रशांत किशोर के लिए यह उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता और जनाधार की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। देखिए, इस चुनाव के नतीजों को देखने के लिए सभी लोग काफी एक्साइटेड हैं। सभी पार्टियों ने अपनी चुनावी जो भी रणनीतियां हैं वो बना ली है, जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। तमाम चीजों को देखते हुए बांकीपुर की जनता से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा आमने सामने हैं और ये कांटे की लड़ाई नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवार न्यूज पर।